जी नाज़रीन, अभी खबर आई है कि सितारा यासीन की खुशी जो माओ कैट है उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बड़ी सीरियस है और उसको बार बार हॉस्पिटल जाया जा रहा है। वो उसके दोनों हाथ आगे के और सर जो है लगता है हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो उठ के चल नहीं सकती और लागर होकर अपने बिस्तर में पड़ी है। और सब लोग घर के एक इंसान होने के नाते उसकी इस कंडीशन को सब बहुत फील कर रहे हैं। तो हम सितारा यासीन ने उसकी सेहतमंदी के लिए दुआ की है, तो ये अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उनकी बिल्ली को उनकी खुशियाँ लुटाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग जो पहले बना लिया था उससे स्टार्ट करते हैं। वो गाली दे दी सितारा यासीन की, कौन सी बहन को गाली उन्हीं के पैनल पर देकर आ गए। बाबर ने क्या बात कह दी है कि हमारा घर टूट फूट रहा है। हाँ, और फरिया आज क्या सवाल कर रही हैं चहकती चहकती कि मेरा हाथ मेरे चेहरे से ज़्यादा गोरा क्यों है। आइए हम इस पे बात करते हैं, फरिया से बात करते हैं। फरिया ने बड़े एक्शन वैक्शन मार के कहा है कि मेरा हाथ मेरे चेहरे से ज़्यादा गोरा क्यों है। तो भाई आप अपने जो वाली साहब हैं ना, आपके जो मौलवी हैं जो दीन की तालीम देते हैं, कुरान के पंसूरे वगैरह आपके घर में बहुत अच्छी बातें रखे हुए हैं, आप उस शख्स की बेटी है ना, आप अपने अब्बा जी से ही पूछ लें कि अब्बा जी मेरे हाथ मेरे चेहरे से ज़्यादा सफ़ेद क्यों हैं। और वो भी आप बताइएगा कि आप किस कंडीशन में आप अपने ना ऑफिस में रहती हैं। आपने से किसी ने अंग्रेज़ी में पूछा, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो सही तरह सीख लें। तो आपने कहा मुझे 100% अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है। इसका सबूत ये है कि जब गैर मुल्की से कोई अंग्रेज़ आता है उसको मेरे ही सामने पेश किया जाता है और मैं उसको बताती हूँ हमारे स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट है, तो मुझे मेरी अंग्रेज़ी उस अंग्रेज़ को समझ आ जाती है। फरिया ये तो आप कह रही हैं ना उसको आ जाती है, वो यस यस करके चला जाता है। आपको क्या पता वो जाके सर पीट रहा होता कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैं जी। अब बात कर लेते हैं दिल। बाबर ने अपनी वीडियो में दो बातें करी, एक तो हमारा घर टूट फूटने वाला है और चाचू जो हैं वो लुट गए हैं गन पॉइंट पे। हाँ जी, चाचू ने, मुझे तो लगता है उन्होंने ये कहा है कि चाचू जा रहे थे पंजाब कराची से और एक शहर आया, वहाँ उतर के शरबत वरबत पी रहे थे और वीडियो बना रहे थे कि अचानक गन लेकर लोग आ गए और गन पॉइंट पे उनके पैसे भी लूट लिए, उनका मोबाइल भी छीन लिया। अब वो हो गए, इसलिए उनकी वीडियो नहीं आ रही। तो मैं इस पे कहूँगी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है अनवर चाचू का मोबाइल डाकू ले गए। अब वीडियो नहीं आएगी। और वो चाचू जो है ना, वो असगर के अब्बू सितारा यासीन के अम्मी के शोहर जो है नजमा के पापा जो, वो तो बहुत ही नाच रहे होंगे, सारे लुडियाँ डालेंगे हाई जमालो अनवर का चला गया मोबाइल। अब हम सारे सुकून से रहेंगे, कोई बुराई नहीं करेगा। और फिर बाबा ने दूसरी टाइटल लगाया था हमारा घर टूट फूटने वाला है। हम डर गए, हम परेशान हो गए, या अल्लाह किसकी नज़र में ये आ गए, इस घर को किसकी नज़र लग गई कि टूट फूट रहा। अभी तो ख़रीदा था इन बेचारे मिस्कीन बच्चों ने, भाइयों ने। तो पता चला जी नहीं, वो घर ले लिया था, घर लेने के बाद पेंट वगैरह नहीं करवाया था, फर्श पे धब्बे शब्बे लगे हैं तो उसकी सफाई के लिए, इसको चमकाने के लिए काम किया जाएगा। लोग बाबर यार इतना डराते, दो चार लोग मर जाते तो इससे बेहतर नहीं था तुम टाइटल ही अच्छा लगा लेते। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हमारी मैडम मोहतरमा सितारा यासीन के बारे में। अव्वल तो वो जान ही रही थी, उनकी जो पहली वकील है ना वो बहुत नाराज़ हो रही है, वीडियो बना रही हैं, वो कह रही है मैं सब जानती हूँ उसके बारे में, अगर मैं बताऊँगी, अगर बताना शुरू कर दिया ना तो फिर देख लो मैं क्या होता है। उसने अब चुपके चुपके वो कहते ना, वो चिमगम चबा चबा के वो बता रही हैं कि अभी सितारा यासीन ने कल जो FIR के हमने वीडियो बनाई है, उनका कहने का मतलब हमने वीडियो बनाई, जोर डाला है तो ये गई हैं। वैसे ये जाती नहीं है, वहाँ जाके भी इन्होंने ये रीज़न रखा कि मैं अपने घर की शिफ्टिंग वगैरह करी थी, इस बच्चों के इम्तिहान में थे, इस वजह से मैं आपके यहाँ हाजिर नहीं हो सकी। तो अब आई हैं तो कहने लगी इनकी कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं, हम तो खुद इनके घर आते जाते थे, इनको कहते थे, टाइम लगाते थे, ये हमसे सही तरह बात भी नहीं करते थे, हम वकील हैं, हमारा स्टेटस है, ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इनका बड़ा अदब अदाब करते थे, इसके नखरे बहुत हैं। अच्छा जी, सितारा यासीन FIR के दफ्तर के वहाँ से निकल के उन्होंने वो बयान दिया जो वहाँ हुआ ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जी वो ऑफिसर जो थे, मुझे देख के कहने का मकसद था बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जी आप जो काम करती हैं वेल डन वेल डन वेल डन। जो काम इस तरह के करते हैं जो लोगों की नज़रों में अच्छे नहीं होते
وہ ان پہ اعتراض کرنے کی کسی کو دوسرے شخص کو ضرورت نہیں ہے. وہ اس کا بندے کا پرسنل معاملہ ہے، وہ اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کرتا پھرے. اس سے ستارہ یاسین اور ساجد بھائی کو بہت طاقت، حوصلہ ملا اور سکون ملا دل کا کہ اب ہمیں کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا. اب جو ان کا کام جو تھپ گیا تھا سلمیٰ یاسین کے آنے کی وجہ سے اور لوگوں کے، اب ہمیں ہمت حوصلہ آگے ہو سکتا ہے. اب تو وقار کے بھی خیر نہیں ہے. اب نجمہ جو بڑی کہہ رہی ہے نا میرا دماغ میں ساری خوبیاں ہیں اچھے ہونے کی، بی جمالو کی. وہ بھائی وہ تو بی جمالو ہے، وہ پہلے ہیرا کو کھا گئے. اب تمہاری جو تم وہ بڑی چیزیں کیپچر کر کے رکھتا ہے، جب نہیں ہوتا نا پھر وہ نکال کے دکھاتا ہے. ہاں جی، جس کو ہیرا کہہ رہے ہو نا وہ بھی پتھر ہی بنے گا. بڑی اچھل کے کہہ رہی ہیں. بی جمالو جیسے تو آپ کے دماد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ولایت دے. اور اب تو ستارہ یاسین کھل کے ہی سامنے آئیں گے. اب ان کو تو بھائی ایف آئی آر کے آفیسر نے بھی کہہ دیا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کمرے کے اندر رات کے اندھیرے میں، کوئی دوسرے شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ وائی ٹی پہ آ کے اس کا ذکر کرے، آپ کو پریشان کرے. ہم چھوڑیں گے نہیں. یا طاہرہ باجی، اماں جی، وکیل صاحب. وہ ایک وکیل نے تو اصل میں بات بتانی شروع کر دی. اماں جی جو سعودی عرب سے آئی ہو، اپنی ایک بیٹی کا گھر خراب کر کے اس سے ناراض ہو کے کچھ سمجھا لو. یہ نماز روزے عمرہ بار بار کرنے سے اور پھر تم منع بھی نہ ہو، صحیح بھی نہ ہو، تو کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتائیں. وہ سب زمین کو کہتے ہیں ہم بڑے پاک زمین میں رہتے ہیں. یار ناپاک لوگ وہاں جا کے رہتے ہیں. اب آ گئے ہو بیٹی سے کچھ سمجھاؤ، عقل کرو. آپ تو اور سبسکرائبوں کو چونا لگاتی ہو ہیں، برسات میں کھڑے ہو کے پہلے گھر خرید لیتے ہو زمینی، پھر دعا کرتے ہو یا اللہ ہمیں ستارہ کو زمینی گھر دے، اور ہم بیوقوف بناتے ہو. اماں جی صحیح ہو جاؤ. ایک شدھ نہیں دو شدھ ہو گئے ہمارے سر کے اوپر. اچھا جی ناظرین، یہ ایک مزاحیہ قسم کا ریئیکشن تھا، قبول کیجیے گا. میں امید رکھتی ہوں آپ کا ہاضمہ اس کو ہضم کر لے گا. ہاں جی، اور لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا سونے سے پہلے. اللہ حافظ.